ओम। ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः, प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 9th और 10th श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग पढ़िएगा उसको और अपने आप को अनम्यूट करके पढ़िएगा। ये हो गया था हमारा पर, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु,
नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हाँ, कौन बोलेगा? मैं बोलूँ अम्मा। हाँ, असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं स समचित्यं स नहीं, इष्ट नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं स समचित्यं तं चित्तत्वम् समचित्यक्तम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। वेरी गुड। नेक्स्ट। mau pohon ओ को का बोल। asaktira adavisangah असक्तिरन ऐसा हो जाएगा। तो आप इसको स्प्लिट मैंने जानबूझ के किया है ताकि अ पे आप जोर डालें, पर ये दो वर्ड्स अलग अलग मत करिए। तो असक्तिरनभिष्वङ्गः ऐसे पढ़ी। asaktira आप anaving डबल बार बोल रहे हैं। asakti anavisangah हाँ, uttadara grihadishu nitam sa samasitatam istanestu papattisu। वेरी गुड। नेक्स्ट। अम्मा असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वतम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। वेरी गुड। नेक्स्ट। हम बोले ना हाँ, एक एक करके बोलिए। बोलिए सुनीता जी, बोलिए। असक्तिरनभिसङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् 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 इष्टानिष्टोपपत्तिषु। फिर से। असक्तिरनभिसङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च चित्तत्वम् चित्तत्वम् समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। वेरी गुड। हाँ, अभामा। असक्तिरनभिसङ्गः पुत्रद्वार दार, गृहादिषु पुत्र दार, द्वार नहीं, पुत्र दार, दार मतलब वाइफ। पुत्रद्वार द्वार नहीं, गृहादिषु अभामा, द्वार नहीं है, वो दार है, दार। पुत्रद्वार हाँ, गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। वेरी गुड। नारायण जी बोलेंगे। नारायण जी नहीं है। अच्छा, ठीक है। जी क्या है? नेक्स्ट। আমি বলছি আম্মা। जी। আসক্তিরনভিসংঘः পুত্রধার গৃহাদিषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। गुड। और कोई बोलेगा? नहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दीपांजलि अम्मा बोलेंगी। संतोष जी हाँ माँ। बोलिए। असक्तिरनभिसङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। समचित्तत्वम्, बस वहां पे गड़बड़। समचित्तत्वम्। समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा। हाँ बोल।
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। वेरी गुड। नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए संतोष। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु। संतोष जी गह है वो, विसर्ग है। हाँ, हाँ अंग है। हाँ, असक्तिरनभिष्वङ्गः हाँ। पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् सम म इष्टा। पूरा है, हम लोग हाँ, हिंदी में सम बोल देते हैं, समचित्तत्वम। इष्टानिष्टोपपत्तिषु। गुड। और कोई बोलेगा नहीं तो हम नेक्स्ट वाले श्लोक पे चलें। चलो। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। इजी है ये, बस यहाँ पे देखिएगा कि भक्तिर अव्यभिचारिणी है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ब्रेक करना मैं भूल गई। भक्तिर अव्यभिचारिणी, र में अ छुपा हुआ है, पूरा र है ये। भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम, यहाँ ब्रेक हो जाएगा और अ आ जाएगा वापस। अरतिर्जन संसदि। इजी है, कौन बोलेगा? अम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलो हिमांशु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरभ्यभिचारिणी विविक्तदेश सवितवम् सेवित्वम, सेवित्वम। हाँ, विविक्तदेश विसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि। तुम ऐसा क्यों पढ़ रही हो? विवेकता अम्मा इसको अलग अलग करने में थोड़ा टफ लग रहा है। नहीं, त को ता, सेवित्वम, अरतिर्जना न है वो। ओके अम्मा, फिर ओके से पढ़ो। थोड़ा। विविक्त देश विविक्तदेश सेवित्वम् सेवित्वम र नहीं है वो से ओ अम्मा सॉरी, मैं 2-3 बार सुन लेती हूँ फिर बोलूंगी अम्मा इसको। विविक्त देश सेवित्वम वि- अरतिर्जन संसदि। विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके। बोलो अम्मा। हाँ बोलिए अब हम। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितम् अरतिर्जनसंसदि। ठीक है, नेक्स्ट। बढ़िया। मैं बोलो अम्मा। हाँ मयि सानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। गुड। नेक्स्ट। Amma mo kong कॉक। moi sanenno yogena सा को bhak- च बोलने की कोशिश करिए तो। मई moi चा च। moi chanenno yogena वेरी गुड। bhaktir adbhavisarine viviktadesa sri vidyam aratirjana sangsadi। वेरी गुड। नेक्स्ट।
अम्मा আমি বলছি বলছে मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितं ऐसे क्यों बोल रही हो? अरतिर्जनसं विविक्तो देशो मयि विविक्त चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितं अरतिर्जनसंसदि। ठीक है। प्रैक्टिस तुम बंगाली में है, संस्कृत पढ़ती हो। सुश्री अम्मा असमीज में हम संस्कृत बोल रहे हैं पढ़ती अम्मा है। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशे विविक्त देश से वित्वम विविक्त देश से वित्वम अर्जित अरतिर अरतिर्जन संसदी। जन संसदी फिर से पढ़िए तो लास्ट वाली लाइन। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे विविक्त देश से वित्वम। देश सेवित्वम् अर्जित अर्जित नहीं है वो गाने वाला। अरतिर्जन संसदी। जन संसदी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। और कोई बोलेगा? एक बार फिर से बोल के देखो इसको। बोलो। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। भी नहीं है, एक ही बार भी है। फिर से मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी हाँ विविक्त देश सवितावम सेवित्वम विविक्त देश सेवित्यम अरतिर्जन संसदी। कितना अच्छा बोली, वेरी गुड। सब थैंक यू कर अम्मा। सकती हो। नेक्स्ट कोई बोलेगा? अम्मा मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल ट्राई करिए। थोड़ा सा हार्ड है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। वेरी गुड, हो गया। ठीक है, गुड। चलिए, और किसी को बोलना है? नहीं तो हम अब सत्संग पे चलेंगे। एक बार हम लोग 7th वाला श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि 7th वाले का ही एक्सप्लेनेशन अभी हमारा चल रहा है। हम 7th वाला श्लोक पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। जब तक ये हमारा चैप्टर हो रहा है कंप्लीट, तब तक ये 11th श्लोक तक, 7 ज्यादा नहीं, 7 to 11 श्लोक अगर आप लोग मुझे लर्न करके दिखा दो, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। सो 7, 8, 9, 10, 11 ये इसी को ज्ञान बोला है भगवान। कोशिश करिए इसमें से अगर एक भी याद हो जाता है तो ये सब चीजें हमारे लिए ही, क्योंकि जब ज्ञान बोला है, देखिए ये सब चीजें वेल्थ है, मतलब धन है। हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तत्वबोध में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से 4 fold वेल्थ होता है। धन है, धन। धन मतलब क्या? जो
हमारे अच्छाई को पकड़ के रखे, जो हमें बाइंग पावर दे, कुछ हम उससे खरीद सके। तो जब ये इंटरनल वेल्थ हमारे पास में होता है, जब ये अंदर का धन हमारे पास में होता है, तो वो हमको सशक्त करता है। बाहर की किसी भी चीज में हम लोग जो है, हमारी कमी हो जाए तो भी अंदर का जो वेल्थ है, धन है, उससे वो पूरा हो जाता है। जैसे सुदामा के पास में कितने दिनों तक बाहर की का धन नहीं था, पर उनके मन में कभी भी असंतोष की भावना नहीं थी, या मन में कभी भी दीनता हीनता नहीं थी, जो हमारे मन में आ जाती है। वो उनका मन बाद में भी जब उनको मिल गया तभी भी एक ही था, और जब पहले नहीं था उनके पास में कुछ तभी भी एक ही था। ऐसा मन हमें बनाना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब ये सारी ज्ञान की भावनाएं जब हमारे पास में होती है तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। तो हम लोगों ने देखा पहला वाला अमानित्वम। ये अमानित्वम जो है, मान का ऑपोजिट है, मान ना करें। तो मैं फिर से उसी टॉपिक पे शुरू नहीं हो जाना चाहती हूँ, नहीं तो फिर से हम लोग आ जाएंगे। पर एक दो पॉइंट कल जो मुझे बताना रह गया, मुझे ऐसा लगा कि ये भी पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बलि राजा की कथा पता है ना? राजा बलि वामन अवतार हुआ था, तो मैं कथा में नहीं जाऊंगी। पर बलि राजा ने, हम सबको पता है, बलि राजा ने जब 3 पग भूमि का दान वो नहीं कर पाए, 2 पग तो भगवान ने पूरे सृष्टि नाप ली, और तीसरे पग में जोर से बोले, बलि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं बताओ। तब उन्होंने अपना सिर दिया आगे और कहा, शीर्षणी में कुरु, आप मेरे सिर के ऊपर अपना पैर जो है वो रखिए। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही मेरा मान बैठा हुआ है, मेरा अहंकार बैठा हुआ है, जो मैंने आपको बोला कि आप मुझसे मांगिए। 3 पग भूमि आपने मांगी, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि आपके सब तो आप ही का है। ये मैं कैसे नहीं समझ पाया? मतलब मान मेरे दिमाग में चढ़ के बैठा हुआ है, जिसने आपसे मुझे दूर कर दिया था, और इसीलिए आपकी चरण धूल जब मेरे सिर के ऊपर आएगी तब ही ये ठीक हो पाएगा, ये दिमाग। तो मान जहां पर भी होता है, अभिमानी पर्सन जो है वो, उसको उसके पास में बहुत सारा अंदर दर्द रहता है उसके साथ। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज में ही उसको दर्द पैदा हो जाता है। उसको लगता है कि सामने वाले से कभी मुझे कभी ध्यान नहीं मिला, या अटेंशन नहीं मिला, कभी मुझे प्रेज नहीं मिला, मैंने इतना काम किया पर फिर भी मुझे नहीं मिला। ये सब वो गिनता रहता है, उसके मन में कैलकुलेटर चालू है और वो कंटिन्यूअसली वो गिन रहा है। अजीब होता है उसका मन, और इसी से वो भगवान की फिर महानता को नहीं कैलकुलेट करेगा। वो अपनी ही बढ़ाई करता रहेगा, अपने ही बारे में सोचता रहेगा, वो कितना वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। इसलिए जब भी मान ज्यादा होता है तो वहां पे एक एक शिष्यत्व बोले, एक दीनत्व बोले, जो 2 चीजें बहुत जरूरी है भगवान के पास जाने के लिए, वो नहीं आ पाती है। हम न शिष्य बन पाएंगे भगवान के, हम न दीन बन पाएंगे उनके सामने। वो कुछ हमको सिखाना चाहेंगे, फिर हम उनको यही बोलेंगे कि हमको ज्यादा पता है। बोलेंगे हमको चाहिए ये, हमको दो, आप ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान से हम क्या, कौन होते हैं पूछने वाले कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, या आप ऐसा, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको हमको ये देना चाहिए। उनकी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे। तो इस तरह से ये मान जो है, ये हमारा बहुत नुकसान कर देता है। ठीक है, तो ये मान के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये जो बहुत स्वाभिमानी, देखिए स्वाभिमानी और अभिमान में, दोनों में अंतर है। जो स्वाभिमानी पुरुष है उसको आप अभिमान से कंपेयर मत कीजिएगा। स्वाभिमान अलग चीज होती है। तो अभिमानी व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता रहेगा, उसको कितना सेल्फ रेस्पेक्ट है, कितना मिला, कितना देना चाहिए लोगों को, वो ये सब सोचेगा। पर जो स्वाभिमानी पुरुष है वो बोलेगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं, अगर कोई कुछ ना भी दे तो भी मैं, जो भी मेरे पास में है वो सब में मैं संतुष्ट हूँ, पर अपने आइडियोलॉजीज में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ।
तो स्वाभिमानी व्यक्ति का आइडियोलॉजीज पर, इन सब चीजों पर, प्रिंसिपल्स पर, उस पर सारी की सारी चीजें टिकी हुई रहती है। वहां पे अभिमान की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो है हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट वाला वर्ड जो है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अदम्भ। तो दम्भ, जो हम लोग हर चीज का ऑपोजिट ही देख रहे हैं, तो दम्भित्वम। अब हमको देखना है कि दम्भ का मीनिंग क्या होता है। दम्भ मतलब होता है कि भगवान भाष्यकार ने एक डेफिनेशन दिया है, स्वधर्म प्रकटीकरणम। मतलब हम अपना जो भी धर्म है वो तो हमारी ड्यूटी है। स्वधर्म, जिसको स्वधर्म को हम बार बार प्रकट कर करके हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं दम्भ बोलना, दम्भ करना। मतलब क्या, देखिए स्वधर्म का मतलब हम लोग ने 5th चैप्टर में भी देखा था। स्वधर्म का मतलब होता है कि what is expected from the society from you, what is the expectation of the society from you। सोसाइटी का, समाज का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, तो वो समाज जो है आपकी तरफ देखता रहता है कि आप उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं कि नहीं। लाइक मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में जाके पढ़ाती हूँ, तो मेरा दायित्व क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है कि मैं अच्छे से अच्छे तरह से उन बच्चों को शिक्षा दूं। उसके लिए मुझे जो भी प्रिपरेशन करना हो मैं करूं, करके जाके मैं वहां पे दूं। अगर मेरा स्वधर्म है एक माँ का, तो फिर मेरा स्वधर्म क्या होगा, मेरी ड्यूटी में क्या आएगा, मेरे बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरा करूं, जो मतलब मैं कर सकती हूँ, जो लॉजिकल है और जो वो देनी चाहिए वैसी वाली। ऐसे नहीं कि कुछ भी वो मांग रहा है तो दे, वो नहीं। तो वो सारी चीजें, उसको बुखार है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको भूख लगी है तो खाने पीने को दो। मतलब योग और क्षेम के बारे में हम लोग उसका ध्यान रखें, ये एक माँ का कर्तव्य है। तो उसके बारे में अगर वो इधर उधर बोलती रहती है बहुत कि हाँ हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम अपने बेटे के लिए भी कर रहे हैं, हमने अभी उसको एडमिशन दिया है, कहाँ पे, दून स्कूल में। अच्छा, वहां पे दिया है आप। हाँ, वहां पे हमारे सारे बच्चे जो है वहीं से ही पढ़ के बड़े हुए हैं और हम वहां पे लेके जा रहे हैं। इसको बोलते हैं स्वधर्म प्रकटीकरणम। और ये दंभ में आ जाता है, जब हम शो ऑफ जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। ये हमारा धर्म जो है, हमको मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे धर्म में निष्ठित रहें, पूरी तरह से निष्ठित रहें। वहां पे हम प्रकट करें ना करें, कोई हमको शाबाशी दे नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जिस जिस जहां जहाँ पे भी, अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी निभाएं। अगर हम वानप्रस्थी हो गए हैं ऑलरेडी माइंड से, तो फिर हम वानप्रस्थी की ड्यूटी निभाएं। उस समय फिर हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, शादी ब्याह में जाना चाहिए। हम वानप्रस्थी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हर जगह पे शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, रोका में जा रहे हैं, टोका में जा रहे हैं, सब जगह पे जा रहे हैं। और वहां पे जाके हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मेकअप करके जा रहे हैं और सब करके जा, ये शोभा नहीं देता है। अभी हमारा स्वधर्म को नहीं, हम नहीं करके हमारा हमारा दूसरा जो धर्म है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। जब हम हमारा स्वधर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ दूसरी चीज जो है उससे वंचित हो रहे हैं, कुछ बड़ी चीज से हम वंचित हो रहे हैं। इसलिए स्वधर्म हमेशा हम लोग को डिफाइन करते रहना चाहिए, और स्वधर्म बदलता रहता है, इस बात को याद रखिएगा। हम बचपन में हमारा स्वधर्म अलग था जब हम स्कूल जाते थे, उसके बाद में जब हम बड़े हुए थोड़े से तब हमारा स्वधर्म अलग हुआ। फिर हम कॉलेज में गए तब स्वधर्म अलग हुआ। हम जब जॉब करने लगे तो अलग हुआ। जब हमारा विवाह हुआ तब अलग हुआ। जब हम नाना नानी दादा दादी बने तब हमारा अलग हुआ। स्वधर्म बदलता रहता है, और स्वधर्म में अच्छे से निष्ठित होने पर हमें क्या मिलता है पता है, भगवत धर्म। स्वधर्म स्वधर्म में ही नहीं रख लेता है, स्वधर्म उसको आगे खेल देता है, बोलता है कि अब तुम स्वधर्म तुम्हारा परिपक्व हो गया है, अब तुम भगवत धर्म में जाओ। तो भगवत धर्म में फिर वो आ जाता है। तो स्वधर्म हमारा परिपक्व हो गया कि नहीं कैसे समझ में आएगा, जब मन में हमारे लालसा बढ़ने लगे कि अब हमारा
परम धर्म या फिर भगवत धर्म की तरफ भी हमारा मन जाता है उस समय। परम धर्म मतलब ज्ञान निष्ठित होना, ध्यान करना, अपने बारे में इंक्वायरी रहना, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, वो सारी चीजें बार बार मन में आना, इन सब चीजों को बोलते हैं हम परम धर्म। भगवत धर्म मतलब भक्ति इत्यादि। तो इन सब चीजों पे ही मन जो है निष्ठित होने लगता है। ठीक है, तो जैसे भी हम हैं उस हमारे स्वधर्म में हमारी पक्की 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 निष्ठा होनी चाहिए। जैसे पार्वती माँ जब अपने उपासना कर रही थी शिव जी को पाने के लिए, तब उन्होंने क्या बोला था कि अब कोई भी आ जाए, सप्तर्षि लोग जो है आके उनको टेस्ट ले रहे थे कि देखते हैं कि अब ये जो है अपने स्वधर्म में निष्ठित रहती है कि नहीं। खूब उनको तरह तरह से उनको बोल के समझाया कि अरे ये तुम किनके लिए तपस्या कर रही हो, उनके जिनके लिए कर रही हो उनके पास तो उनका घर भी नहीं है, ना वो कपड़ा पहनते हैं, तो दिखने में भी ऐसे हैं, और आसपास में कोई अच्छा ढंग का व्यक्ति हो तो भी हम माने, उनके पास तो भूत पिशाच रहते हैं और नाग वाग ओढ़ के रहते, ऐसे व्यक्ति से हम तुमको बताते हैं अच्छा वर है कौन है? नारायण भगवान बहुत सुंदर हैं, वैकुंठ लोक पूरा उनका है और इतने सुंदर है दिखने में, लक्ष्मीपति हैं, क्या चाहिए तुम उनका वर्ण करो ना, क्या यहाँ पे पड़ी हुई हो। तब उन्होंने यही बोला था कि नहीं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी। ये संपुट होता है, कई बार जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं जिसको संपुट लगाते हैं, मतलब हर एक जो पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद में ये लगाते हैं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी। ये निष्ठा है स्वधर्म में, जब हम कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी। हमने एक बार जब वर्ण कर लिया है कि हमको उस चीज को पाना है, हमारा एम फिक्स्ड है, तो फिर हमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है मतलब मेरा वर्ण फिक्स नहीं है, तो फिर दिखाई नहीं देगा उस चीज। तो अब तो कोई भी आके बोले आप कहत शंभु, आप कहत सत बार महेशु, अगर शंभु भी आके 1000 बार बोले, तजहु न नारद कर उपदेशु, मैं मेरे गुरु का उपदेश नहीं छोड़ने वाली हूँ। गुरु कौन थे उनके? नारद जी। तजहु न नारद कर उपदेशु, नारद जी का उपदेश मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ऐसा होता है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं निष्ठा। तो इस तरह से हम अपने स्वधर्म में निष्ठित रहे, स्वधर्म को बार बार चेक करते रहें कि अभी हमारा स्वधर्म क्या है, कौन से पड़ाव पर है हम जीवन के, और उसका प्रकटीकरण जब हम लोग करते रहेंगे। स्वधर्म तो सबको करना है, सबका अपना अपना स्वधर्म है भाई, वहां पे प्रकट करने का क्या जरूरत है। तो इसीलिए प्रकट करने मतलब क्या, हम दिखा रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, तुम नहीं कर पा रहे, उस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं कि दंभ, दंभ बोला जाता है इसको। तो ये जो चीज है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम अपने आप को हम ज्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं और हमारा हमारा कितना मान है, सम्मान है, ये सब दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं है। देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, कब लोग हमारी प्रेज करेंगे, कब लोग हमारी तारीफ करेंगे, जब हम लोगों के अंदर में कोई एक गुण होगा। तो जो ये दंभी व्यक्ति है ये हमेशा चाहता है कि मेरे बारे में सब लोग जो है वो अच्छा ही समझे, अच्छा ही जाने, हमेशा लोग मेरे बारे में अच्छा 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 बोले, पर है नहीं उसके अंदर कुछ। तो नेचुरली जब कुछ है नहीं तब फिर वो झूठी बोलेगा, वो दिखावा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो है नहीं ऐसा कुछ भी। तो इसलिए दंभ जो है हमारी ही अच्छाई से ही अपने आप को दूर कर देता है। ये उसके साथ में एक बुराई है, अपनी अच्छाई है हमारी। हाँ, तो इसीलिए अब हम लोगों के पास में जो भी अच्छाई है ना, उसको हमेशा हमारे बड़े लोग बोलते थे ना कि जब भी दान दो, दक्षिणा दो, तो इस हाथ से दो, तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, जब तुम जप करो तो छुपा के करो, कोई जरूरत नहीं बोलने की, अपना मंत्र गोपनीय रखो, अपना अच्छा कार्य गोपनीय रखो। जब भी हम कुछ भी प्रकट करते हैं वो चीज हमसे दूर हो जाती है, इसलिए बुराई प्रकट करनी चाहिए। अरे हम क्या करें,
हमारी ये बुरी आदत है चाय की आदत छूटती नहीं है। ये जब बार बार बोलते रहेंगे अपने आप चाय की आदत छूट जाएगी। अरे हम क्या करें, हम आजकल देर से उठते हैं। जो व्यक्ति जल्दी उठता है वही सबसे पहले दूसरे से पूछता है, अच्छा बताइए तो आप कितने बजे उठते हैं। जो देर से उठता है उसके मन में पहले से इतना गिल्टी फीलिंग है, वो कभी नहीं पूछेगा किसी से कि आप कितने बजे उठते हैं। जो नहीं उठता है, वो जो मतलब जो जल्दी उठ जाता है वो सबसे जाके पहले पूछेगा और बताएगा भी, अच्छा आप 6 बजे उठते हैं। हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद में बोला, अच्छा फिर क्या करते हैं। फिर हम वॉक पे जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम तो नहीं उठ पाते थे। और ब्रह्मचारिणी जी, आज से नहीं, हम 25 साल से कर रहे हैं। अब वाह वाह, बहुत बढ़िया, हमको भी सीखना चाहिए आपसे। अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। रात में हम खाना नहीं खाते हैं। रात रात को हमको खा हम शाम को ही सूरज अस्त होते होते ही हम खा लेते हैं और फिर हम सो जाते हैं, हमको नींद आ जाती है। जल्दी नींद आ जाती है तो सुबह जल्दी खुल जाती है। बोला, अच्छा आप कितने बजे सो जाते हैं। 9 से 9:30 के बीच में, पक्का 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 ब्रह्मचारिणी जी हम चले जाते हैं। अच्छा फोन आया उसके बाद तो, नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं 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 नहीं, फोन दूर रहता है, कमरे से बाहर कर देते हैं हम। और बहुत अर्जेंट हो तो नहीं 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 नहीं, सब बाहर, सब बाहर। फिर सुबह खुल जाती है आराम से नींद हमारी। कितने बजे, 4 बजे। बोला, आप इतना देर सोते हैं। नहीं नहीं, मतलब इतना तो सोना ही पड़ेगा ना, फिर हम दिन में नहीं सोते। अच्छा अच्छा अच्छा। यही वो बताते रहेंगे बताते रहेंगे। जब हम हमारी अच्छाई बताते हैं ना, वो अच्छाई हमसे दूर हो जाती है। इसीलिए चुप रहना चाहिए, चुप 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 चुप। और जब हम बुराई बताते हैं, वो दूर होना चाहिए। तो बुराई बताते रहे, पर बुराई हम बताते नहीं है, दम भी है ना। तो ये जो दंभ है ना, इसका भी बेसिस क्या है, इसका भी जो आधार है वो देहाभिमानी है। क्योंकि देह के साथ में हमारा इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा जुड़ाव है, इसी को हम इतना बड़ा मानते हैं, हमको लगता है कि यही सब कुछ है। तो देहाभिमान के कारण ही हम दम्भी भी बन जाते हैं। तो ये इसीलिए दम्भी जो व्यक्ति है उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम जो है कभी गिरे, किसी की नजर में गिरे, बाप रे। तो इसीलिए वो और ज्यादा, क्योंकि उसने अपने आप को गलत पोर्ट्रे किया हुआ है, गलत शो कर रहा है सामने, नेचुरली तो उसको उतना ज्यादा परिश्रम भी करना पड़ेगा अपना इमेज मेंटेन करने के लिए। एक झूठ छुपाने के लिए कितनी झूठ बोलने पड़ते हैं, एक गलत बात छुपाने के लिए कितने गलत बात बोलनी पड़ती है। वैसे एक दम्भी को हमेशा इसी में ही उसका टाइम चला जाएगा कि मैंने हाँ उस व्यक्ति को क्या बोला था, हाँ बोला था। और नहीं तो फिर एज के साथ में तो सब भूल भी जाते हैं। अच्छा, हम तो उठ जाते हैं सुबह कितने बजे, हाँ हम उठ जाते हैं 5 बजे, पर उस दिन तो हमने 4 बजे बोला था। अच्छा हमने 4 बजे बोला था क्या, अच्छा हम भूल गए। नहीं हम 5 बजे उठते हैं, खुद ही गड़बड़ कर दिए। तो इस तरह से भगवान जो है, इनको दंभ बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए भगवान खुद ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है ये ज्ञान ज्ञान की तरफ ही ले जाता है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावा। जिसके मन में छल है, कपट है, छिद्र है, वो जो है मुझे बिल्कुल भाता नहीं है। और जो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन का है वही जो है वो मुझे प्राप्त करता है। इसलिए बहुत, ये नेक्स्ट वाला वर्ड है ना, आर्जवंती जूता, सरल होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कम हो जाती है सरलता में। तो इधर इसको बोल रहे हैं, उधर उसको बोल रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है, बार बार खिड़की में से झांकेंगे, पड़ोसी के घर देखेंगे, कौन आया कौन नहीं आया, किसकी बहू कहाँ जा रही है, अरे उसकी बहू तो वहां जा रही है, अरे उसकी बहू तो आई। अरे भाई तुमसे क्या लेना देना है,
कुछ लेना देना है किसी का भी। छोटा सा तो हमारा जीवन है, वहां से ही चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो जो दंभ है, दंभित्वम, ये क्या है, क्या क्या है? तो अदम्भित्वम जो है, इसका एसेंस क्या है? उसको कोई भी अपना अ, अपना आदर सम्मान नहीं चाहिए। पहला, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दम्भ है ही नहीं। दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, वो चुपचाप कॉर्नर में बैठा रहता है, उसको सम्मान नहीं चाहिए, वो बताना भी नहीं चाहता है अपने बारे में। ठीक है, दो हो गए ये। और वो किसी भी झूठ चीज पर, अपने आप पे भी किसी भी झूठी चीज पर उसका भरोसा नहीं, उसको नहीं चाहिए कुछ भी, वो नहीं हो तो भी अच्छा ही है, पर झूठी चीज उसको नहीं चाहिए। तीसरी बात। चौथी बात ये है कि वो हमेशा देखता रहता है कि भगवान मेरे हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए हैं और वो मुझे देख रहे हैं, और बस मुझे वही चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे भगवान है मेरे पास में, वो देख रहे हैं, वो साक्षी रूप से, वो अंतर्यामी रूप से मेरे अंदर में है, और मुझे कोई नहीं चाहिए। और वो इच्छा भी अपना जो है वो डेवलप करता है कि भगवान से ही मेरी इच्छा पूरी हो, भगवान ही मेरी इच्छा पूरी करे तो करे, नहीं करे तो मुझे संसार से कोई एक्सपेक्टेशन, आशा है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति है ये अदम्भित्वम वाला। ठीक है, तो ये अदम्भित्वम था हमारा। तो ये जो दम्भ है वो क्या करता है, वो उसके जीवन में बहुत सारा एंजाइटी बोले हम लोग, बहुत सारा शो ऑफ बोले हम लोग, बहुत सारा टेंशन बोले हम लोग, ये सारी की सारी चीजें रहती है, क्योंकि वो अपने इमेज को मेंटेन करना चाहता है। इमेज, वो इमेज बनाता है ना अपनी, हर जगह पे जाता है, वहां पे एक इमेज होनी चाहिए। मेरी बाल ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहे, सेट बिल्कुल ठीक ठाक, एक भी बाल इधर से उधर बांका ना हो, एक भी बाल इधर से उधर आ गया तो फिर हमारा इमेज खराब हो जाएगा। तो जितना अंदर से प्योरिटी है, अंदर से प्योरर द पर्सन, उसमें उतना कम दम्भ होगा, वो शो ऑफ करना ही नहीं चाहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला शब्द, क्या है? अमानित्वम, मदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। अहिंसा, अहिंसा, ये तो शब्द हम सब लोगों को पता है, हमें सब पता है जी। प्रॉब्लम यही है कि हमें सब पता है, हमको सब पता होते भी हमको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, पता होते हुए भी हमको कुछ नहीं पता। और क्या करते हैं हम लोग? और हम लोग जो है वो इस तरह से जीते हैं, 3 लेवल पर हमारा हिंसा होती है, फिजिकल, मेंटल और वाचिक, स्पीच। बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे चलो छोड़ दो, हम मारपीट इतना ज्यादा नहीं करते हैं हाँ, पर और ठीक है चलो, मानसिक पर भी, मानसिक थोड़ा सा ज्यादा होता है, मानसिक थोड़ा सा ज्यादा होता है हिंसा। और सबसे ज्यादा नोइंगली अननोइंगली बोले हम लोग, वाणी का यूज करते हैं, वाणी को करते हैं हम लोग कि अहिंसा, हिंसा में, अहिंसा नहीं हिंसा, वाणी से खूब उसको सुनाओ, खूब बोलो। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम वाणी से बोलेंगे, वाणी से खूब बोलेंगे। और वाणी में कब आता है? जब हमारे मन में हो, बिना मन के तो वाणी में नहीं आएगा ना। तो हमारी हिंसा शुरू हो जाती है मानसिक, और बाहर से हम लोग कम बोलते हैं, हम लोग पहले अंदर अंदर झगड़ा करते रहते हैं, हम लोग दिखाएंगे कि हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, पर अंदर सबसे ज्यादा क्लोज वही व्यक्ति है, और उसके साथ झगड़ा चलता रहता है। जब झगड़ा होता है किसी के साथ, बाहर से तो हम दिखाते हैं कि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाओ यार तुम उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे हम लोग, हाँ बात ही नहीं करनी है। वो अंदर क्या चल रहा है, सबसे पास में वही बैठा हुआ है अंदर, और उसी से झगड़ा चल रहा है। और ऐसा झगड़ा चल रहा है अंदर, मतलब खुद ही दो बन जाते हैं, उसी का एक स्वरूप हमारे अंदर में ले लेते हैं। तो हिंसा, मानसिक हिंसा शुरू कहाँ से होती है? भेद बुद्धि। सबसे पहले भेद बुद्धि जैसे ही आती है, वैसे ही हमारी मानसिक हिंसा शुरू हो जाती है। भेद बुद्धि मतलब क्या? तुम अलग हो, मुझसे अलग हो, और जैसे ही हम उसको अलग देखते हैं, वैसे ही क्या होता है, हमारे सारे विचार अलग है, तुम्हारे अलग है,
हम अलग है, तुम अलग हो, मुझे क्या मिलेगा तुमको, तुमने मुझे क्या दिया, बस यही सारी की सारी चीजें चलती रहती हैं। अब उसकी गलतियां हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखते हैं, बड़ी हो जाती है उसकी गलतियां। देखो हमारा गाल, हमारा दांत कभी कभी हमारे गाल को काट लेता है कि नहीं, कितनी बार होता है ऐसे। पर हम जाते हैं क्या डेंटिस्ट के पास में कि ये गाल को काट लिया, इसने बहुत जोर से इन्फेक्शन हो गया, चलो इसको काट डालते हैं, तो नहीं करते हैं। कभी कभी जीभ को काट लेती है, काट लेता है दांत, तो भी हम नहीं करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरापन है, भेद बुद्धि नहीं है, मेरा ही दांत है। सब कुछ मेरा है। कभी कभी गलती से मेरी उंगली आंख में लग जाती है, मैं उंगली को हम कुछ करते हैं क्या कि गलती से लग गया, तो नहीं है। पर जैसे ही भेद बुद्धि होती है वहां पे हमारी, हमारे सारी की सारी गलतियां उसकी बड़ी दिखने लगती हैं, हमको लगता है कि इसी ने सारी गलती की है, हमें अपने तरफ हमारी गलती ही नहीं दिखती। तो जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं ना, वैसे हमको दूसरों को भी करना चाहिए। बुद्धि, भेद बुद्धि जब हम हटा देंगे, तब हम लोग जो है अपने आप उस तरह से देखेंगे। तो एक व्यक्ति जो है 3 कारणों से ये भेद बुद्धि उसके मन में आ जाता है, अहंकार, राग और द्वेष। 3 कारणों से ये वो बहुत कठोर बन जाता है अंदर से, अहंकार, राग और द्वेष, ये 3 कारण। तो हमने अहंकार, उसका बाप रे, वो ये बहुत सारा अहंकार है उसके अंदर, उसके अंदर हिंसा होगी ही, वो बोलेगा ही कि ये ऐसा ही होना चाहिए। अहंकार है, हर चीज में बोलेगा ऐसा ही हो, बिल्कुल ऑफेंसिव मूड में रहेगा वो, हमेशा हमेशा वो बोलेगा कि मेरे हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। तो जब भी अहंकारी व्यक्ति कोई दर्द में होता है, वो उस चीज को ले नहीं पाता। वो चाहता है कि मैं इसको ट्रांसफर करूं, तो इसीलिए या तो कायिक या तो मानसिक या तो वाचिक रूप से वो देने की कोशिश करेगा, दे के हल्का हो जाएगा, बाद में फिर सॉरी सॉरी वॉरी जो भी है उसको वो बोल के वो सब करने की कोशिश करेगा, पर स्टार्टिंग में तो देगा ही। मतलब अहंकार है कहीं ना कहीं, बोलेगा, लेकिन नहीं, बिना बोले तो हम नहीं रह पाएंगे, इसने गलती की है इसको सुना के हम रहेंगे, भाई छोड़ दो, गलतियां सबसे होती है, तुमसे नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, नहीं गलती हुई है तो हम तो बोलेंगे। ऐसा ही है, कठोरता है। राग, राग मतलब क्या, बहुत ज्यादा हम किसी के साथ में बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तब क्या होता है, हम दूसरों के लिए हम सोचते ही नहीं। बहुत ये चीज मैंने हस्बैंड वाइफ में बहुत देखी है। अरे कोई वाइफ जो है काम करवा रही है किसी से, कोई व्यक्ति आया हुआ है वहां पे काम हो रहा है, तो जो पॉजिटिव हस्बैंड होता है वो आके खड़ा हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, क्यों किया है, हमेशा इसी से। अरे भाई काम हो रहा है वहां पे, और कोई इंटरेस्ट किसी का भी वहां पे नहीं है। कितनी बार देखा ये चीज मैंने, फालतू में वहां पे हिंसा हो रही है, फालतू में वहां पे पाप हो रहा है, फालतू में वहां पे दुख दे रहे हैं। कौन दे रहा है? जिसके मन में राग है, जिसके मन में अटैचमेंट है, वो अपना पेन, अपना दर्द उठा के सामने वाले को दे देता है, सहन नहीं कर पाता वो। तो जब भी राग होता है हमारा हमारा जहां पे भी होगा, वहां पे क्या है, ब्लाइंडिंग है वो, हाँ वो आंख पे पर्दा पड़ जाता है हमारा अपने आप ही, हमें और कुछ दिखता ही नहीं है उस व्यक्ति के अलावा, वही पूरी दुनिया है मेरी, और कुछ है ही नहीं। अरे भाई तुम कुपमंडूक मत बनो, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, सुंदर दुनिया है। नहीं 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 नहीं, मेरी दुनिया तो वही है। और वही दिखता है हमको। और तीसरा है द्वेष, किसी के साथ में द्वेष का, मैंने बोला ना द्विवेश, 2 तरह से विष बन जाता है ये। दो दो तरह की, 2 साइड की जो तलवार रहती है, छुरी रहती है, दोनों तरफ से काट सकते हैं, डेंजरस। द्वेष मतलब सामने वाला भी, सामने वाले के अंदर में भी मैंने विष डाल दिया, और वो व्यक्ति जो है हमारे अंदर में भी आके बैठ गया, अंदर भी विष घोल रहा है। सोचो कितना डेंजरस है द्वेष, 2 तरह से ये वार करता है। तो कभी कभी हम लोगों को लगता है ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये ऐसा ही है। जहाँ कहीं पे भी हम लोग को एक कंपटीशन की भावना आ जाती है ना, वहां पे द्वेष होना बहुत, मतलब मेरा द्वेष जो है, हाँ, प्रेसिडेंट बाइडेन से नहीं होगा जाके,
या बुश से नहीं होगा। हाँ, मेरा द्वेष कहाँ पे होगा? मेरी आसपास वालों में से किसी से होगा। तो वैसे ही जहाँ पे कंपेरेबल हो सकता है, जहाँ पे नेचर, वहां पे ज्यादा, जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, या कोई हमसे आगे बढ़ रहा है ज्यादा, या ज्यादा जिसके पास में हुनर है कोई हमसे, और हमको इतना ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है, वहां पे हो जाएगा। बुश का और बाइडेन का हो सकता है, पर मेरा और बाइडेन का, मेरा और बुश का नहीं होगा। ऐसा है यहाँ पे। तो ये जो निरहंकारी व्यक्ति है, वो क्या होता है? वो कम दूसरों को दुख पहुंचाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई चीज है नहीं, ऐसी कोई अहंकार नहीं है। और हम लोग को ना कहीं कहीं बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट क्यों होना चाहिए हम लोग को? कि जहाँ कहीं से हमको बहुत मिला है, ऐसे कोई बहुत बहुत सारी जगह हैं, स्पेशली पेरेंट्स है, हमारे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन लोगों से जहां जहां से हमको बहुत कुछ मिला है, वहां पे बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कूल होने की जरूरत है। वो लोग कुछ बोल भी दे तो भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी हो सकता है बाद में, कुछ समय बाद में मुझे दिखाई दे, पर अभी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही जब हमारी वृत्ति, जैसे हमारी वृत्ति बाहर से हम कि हिंसा कर रहे हैं, पर अंदर से हमारी वृत्ति हिंसा की नहीं है, तो भी वो वृत्ति अच्छी मानी जाती है। जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, समझ रहे हैं? बाहर से वो लोग हिंसा कर रहे हैं, पर आंतरिक वृत्ति क्या है? संरक्षण की है। तो ये भी बहुत काम की है चीज। क्यों? क्योंकि अब माँ जो है, उसको दिखाई दे रहा है कि मेरा बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसके फ्रेंड्स आसपास में, आज क्या है, कहीं मुझे उसके मुंह से स्मोक करने की गंध आई, हाँ, या फिर कुछ खा के आया है, वो कुछ खा के आया है, मुझे कोई गंध आई, तो तब माँ जो है चुपचाप नहीं बैठेगी, मारेगी, कुछ भी करेगी, डांटेगी। वो उसको हिंसा नहीं बोलेंगे हम, वो जरूरत है वहां पे। हाँ, जहाँ कहीं पे भी गड़बड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए पुलिस जो है, पुलिस चोर को पकड़ रही है, उसको हम हिंसा नहीं बोलेंगे, अरे उसकी ड्यूटी है, उसको पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बेवकूफी करके अहिंसा, अहिंसा की, एक गाल पे मारा है तो हम दूसरा गाल भी आगे कर देते हैं, ये सारी चीजें बेवकूफी है। वहां पे अहिंसा की जरूरत नहीं है। अब चोर आएगा, डकैत आएगा, वहां पे हमको मारेगा, वहां पे हमको अपने आप को बचाना है, सब कुछ कर रहे हो, वहां पे हम लोग जो बोले कि नहीं नहीं, हम तो अहिंसा वाले प्राणी हैं, हम तो कभी भी हिंसा नहीं करते हैं, वो मार के चला जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के ये सारी चीजें करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। देखिए हमारा जो आर्मी है, आर्मी को क्या बोलते हैं हम? डिफेंस, ऑफेंस नहीं बोलते हैं। मार किया आपने, तो डिफेंस मतलब क्या? वहां पे ये वृत्ति है कि हम मार रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, हम आक्रमण करने के लिए नहीं, हम मार रहे हैं। कभी भी इंडिया ने कभी भी आक्रमण नहीं किया किसी भी देश पर, कि देश पे आक्रमण करके कब्जा कर लो, ये सारे के सारे आसपास के ऐसे ही हैं, पर हमने कभी नहीं किया, इसीलिए इसको डिफेंस बोला गया है। ये जो वृत्ति है, यही चीज जो है हमको बचाती है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा देखा अभी? कायिक देख लिया, वाचिक, हाँ वाचिक देखे अभी, वाचिक नहीं देखा ना? वाचिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाचिक से ही हम सबसे ज्यादा, हम लोग हिंसा करते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, हम लोग कई बार हम किसी पे अपना अपना इंटेंशन थोप देते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, क्या हुआ, बॉसी बन जाते हैं। वाचिक हमारी हिंसा हो रही है। क्यों भाई? उसकी भी इच्छा पूछो। और तब क्या होता है, कैसे समझ में आता है? समाज हमको काटता जाता है, समाज में यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, समाज सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करेगा? आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आसपास के लोगों में अगर हम लोग रिजेक्टेड हो रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारी कहीं गलती तो नहीं है इसमें, क्या गलती हो सकती है हमारी? कुछ ना कुछ तो गलती होगी यहाँ पे, हमको देखना पड़ेगा। तो अहिंसा जो है हमको कैपेसिटी देती है कि हम दूसरे के भी हृदय को हम लोग जाने। जब दूसरे के लिए हम लोग सोचेंगे, तब भगवान हमारे लिए भी सोचेंगे। हम दूसरे के हृदय के भगवान को हम लोग अच्छे से भुला देते हैं।
तो जब हम ये अहिंसा प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप हमारे अंदर की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। वी इंक्रीज आवर सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी बिना इंक्रीज किए हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। अगर हम आध्यात्मिक हैं, हमको हमारी संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ेगी सारे के सारे, पूरे के पूरे संसार के साथ में, सृष्टि के साथ में। जैसे नामदेव ने पानी पिला दिया था गधे को भी, तुकाराम जी ने कुत्ते को भी रोटी खिलाई थी घी लगा के। उस तरह से पूरी सृष्टि के साथ में हमको एक होना पड़ेगा, अन्यथा हम ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब हम लोग धीरे 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 ये प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब हम हमारे अंदर में ये सारी चीजें आने लगेंगी, तब जाके भगवान जो है हम लोग को ज्ञान देंगे। ये सारी चीजें ज्ञान के लिए हमारा अंतर मन की शुद्धि का कारण है। नेक्स्ट देखिए, शांति ही। शांति मतलब क्या? शांति मतलब क्षमा। मैंने बताया था ना आप लोगों को, शांति मतलब होता है क्षमा। क्षमा की, क्षमा करते चलो आगे। बहुत इस संसार में क्षमा की वृत्ति की बहुत आवश्यकता है। हर जगह जहां देखो वहां पे लड़ाई लड़ाई चल रही है, कोई एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहा है। और फिर जब प्रकृति हमको क्षमा नहीं करेगी ना, तब हमारे पास में जाने की कोई जगह ही नहीं बचेगी। कि प्रकृति कितनी शीलवान है, प्रकृति कितनी शांत है, प्रकृति कितनी शांतिवान है, क्षमा करती रहती है, करुणामयी है। तो प्रारब्ध जो भी हमारा प्रारब्ध, संत बनना चाहिए अंदर से। देखिए बड़े बड़े लोग जो है वो बहुत बहुत है, बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, महान लोग हैं, पर जो दूसरी, ये हमको अभी संतों की आवश्यकता है, संत नहीं। जब संत होंगे ना, उसी से सृष्टि का बैलेंस रहता है। तो संतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रारब्ध जो है वो आएगा, सोचना चाहिए कि प्रारब्ध जो है अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमको हमारे भगवान में निष्ठा रखनी है, हमारे भगवान के साथ में हमको रखना है। भगवान हमको जो भी देंगे हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे, हम सब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो सकता है इस व्यक्ति ने हमारे साथ में बुरा किया, वो भी किस लिए किया? हमारा प्रारब्ध था कुछ, किसी लिए किया, उसको उस हिसाब से भुला देना चाहिए। देखिए देवकी माँ का कैरेक्टर, वसुदेव जी का कैरेक्टर, इन बड़े बड़े महापुरुषों का कैरेक्टर हमको सोचना चाहिए। कैसे हुए ये? 6 बच्चों को देवकी के मार डाला, 6 बच्चों को। और उसके बाद कंस जो है उनके पैर पकड़ के रोता है, बोलता है दीदी जीजा जी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने माफ कर दिया, मन से माफ कर दिया। हम कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लाइफ जो है, इसीलिए वो भगवान के माता पिता हुए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, पर छोटा छोटा स्टेप हम लोग अगर इसमें से एक भी चीज अपने अंदर ला सके। क्षमा जो है, क्षमा का तत्व क्या है? मैंने आपकी गलती देखी, देखिए तत्व, एसेंस ऑफ क्षमा, व्हाट इज इट? आई सॉ योर फॉल्ट, आई हैड फॉरगॉटन। मुझे याद नहीं है, मैंने आपकी गलती देखी और मुझे आपकी गलती याद नहीं है। दिखती है, सब चीज दिखती है हमको। हम जड़ थोड़ी है जो हमको दिखेगी नहीं, हम अंधे थोड़ी है जो दिखेगी। हम अपनी गलती भी तो दिखती है, कितनी याद रहती है जी? अपनी गलती तो हमको कुछ भी याद नहीं रहती। कितना चीज हम तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, हमारे हाथ से गिर जाती है, कितना कुछ होता है। पर अगर दूसरे के हाथ से वही चीज गिर जाए तो हमको कितनी बड़ी बात लगती है। हमारी गलती कहाँ दिखती है? तो एसेंस क्या है, सार क्या है क्षमा का? कि मुझे आपकी गलती दिखी पर मैंने उसको भुला दिया, आई फॉरगॉट, मैंने भुला दिया। तो जितना बड़ा किसी का हृदय है उतना ज्यादा वो क्षमाशील होता है, दूसरों को क्षमा करते जाता है। नेचुरली जो क्षमा करते जाएगा उसके साथ में क्या होगा, वो बार बार उसके आसपास में बहुत लोग रहेंगे, उसको प्यार करने वाले लोग असीम रहेंगे, क्योंकि वो क्षमावान है, वो सबको अपनाता रहता है। और एक्चुअली आप लोग बताइए मुझे, जो क्षमा करता है वो दूसरों के लिए नहीं करता है, क्या हो रहा है? एक्चुअली क्षमा जो नहीं कर रहा है उसके अंदर
एक ज्वलनशील एक वृत्ति पैदा होती रहती है दूसरे व्यक्ति के लिए। उससे बचने के लिए हमको क्षमा कर देना चाहिए। नहीं तो वो उसने तो किया, जो भी किया करके वो तो भूल गया, पर हमने अपने मन में रख के एक ज्वलनात्मक वृत्ति पैदा कर ली जो हमको परेशान करती रहती है बार 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 बार। ये चीज गड़बड़ है, इससे हमको बचना चाहिए। क्षमा जो है इससे हमको बहुत सावधान कर देता है, बहुत शांत कर देता है, बहुत अलग कर देता है, बहुत तटस्थ कर देता है कि देखो हाँ अपने अंदर कोई वृत्ति मत रखो, उस व्यक्ति को बाहर ही रहने दो, अंदर मतलब क्षमा कर दो, वृत्ति जो है वो चली जाएगी, व्यक्ति जो है वो चला जाएगा, गलती जो है वो चली जाएगी। और एक संत जो होता है वो ऐसे ही होता है। हम सब लोगों को संत बनने की आवश्यकता है। संत हमेशा गलतियों को माफ करते हुए आगे देखता रहता है, आगे चलता रहता है। हमारी गलती जैसे हमको छोटी लगती है, उसको दूसरी की गलती ज्यादा छोटी लगती है। अपनी गलती उसको छोटी नहीं लगती संत को, वो अपने आप को सुधारने में लगा हुआ है, जगत को नहीं, क्योंकि उसको पता है जगत नहीं सुधरेगा, संसार नहीं सुधरेगा, उसको अपने आप को सुधारना है। संसार में कितना भी हम दिमाग खपा ले वो वैसा का वैसा रहेगा। संसार बनाई है हमको सुधारने के लिए, हम कहाँ संसार को सुधारने के लिए चले। जब मैं यहाँ पे आ रही थी पहली बार, 17 की बात है, मैं जब आई थी यहाँ डरबन से आई थी, तो स्वामी तेजोमानंद जी गुरु जी से मिलने के लिए गई पूना, कोलवंड में थे तब वो। तो तब उन्होंने यही बात कही, अनन्या गुवाहाटी जा रही हो, वहां पे एक बात याद रखना कि किसी को सुधारने के लिए मत जाना, खुद को सुधार के आना। कितनी सही बात है। मैंने कहा जी गुरुजी एकदम आपकी बात में गांठ बांध रहा हूं, और आज भी रखा है मैंने। किसी को यहाँ पे हम सुधार नहीं सकते। आप लोग चेष्टा करके देखिए किसी को भी सुधारने की। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, किसी को भी हम सुधार नहीं सकते यहाँ। सब अपने मन के मालिक है, अपने प्रारब्ध के मालिक है, अपने मर्जी के मालिक है, अपने कर्मों के मालिक है, अपने थॉट्स के मालिक है। किसका आप क्या कर लोगे? जब उसको अपना एक्सपीरियंस मिलेगा तभी वो सुधरेगा। इसमें हम लोग बोल के फालतू में बोल के तो हिंसा भी करेंगे, वाचिक हिंसा भी करेंगे, मानसिक हिंसा भी करेंगे, मन में अशांति भी लाएंगे, सारी चीजें करेंगे। अपना हमारा टाइम जो है वो लिमिटेड है, साधना हमारी छूट जाएगी और सामने वाला व्यक्ति भी चला जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, जब हम क्षमा कर देते हैं किसी को, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाला व्यक्ति हमेशा के लिए हमारा बन जाता है। क्योंकि उसके मन में बहुत बड़ी गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि अरे मैंने इतनी बड़ी गलती की पर सामने वाले ने मुझे माफ कर दिया, इन्होंने मुझे माफ करके अपनाया। ये संतत्व है, तो वो हमेशा के लिए हमारा बन जाता है। जैसे सारे संत मेरे ख्याल से उड़िया बाबा जी जो है उनके पास में एक बार एक डाकू जा रहा था, डाकू डकैती करने जा रहा था, तो वो प्रणाम करने गया। प्रणाम करके तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो। उड़िया बाबा जी कौन से संत थे, ने कहा कि तुम जा रहे हो, डकैती डालने जा रहे हो, देखो स्त्रियों को और बच्चों को हाथ मत लगाना। वो रोने लगा, रो के उसने कहा कि आज तक मुझे इस तरह से किसी ने मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, आपने मुझे एक्सेप्ट किया है, ये आखिरी हो गया, आखिरी बार मैं जा रहा हूँ, इसके बाद में मैं डकैती नहीं करूंगा। तो उसने फिर छोड़ दिया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उनका उनका सेवक बन गया। देखिए एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है ना इस संसार में इस तरह से कि गलती करके भी हम माफ कर दें, नहीं चलो अपना लें उसमें, ठीक है। तो इस तरह से, पर हाँ याद रखना पड़ेगा हमको कि कहाँ पे हमें माफ करना है कहाँ नहीं करना है, वो अलग टॉपिक हो जाता है। हम चोरी करके कोई यहाँ से भाग रहा है, मार कूट के भाग रहा है, उसको हम बोले कि माफ कर दो, नहीं करो, वो गड़बड़ बात है। तो हमको हमारा दिमाग देखना चाहिए कि कहाँ पे हम इसको यूज करें, हर जगह पे हम नहीं यूज कर सकते। तो आज हमारा समय हो गया है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट थर्सडे को इसका ही आर्जवम से देखेंगे। आर्जवम आचार्योपासनम शौचम सहनमात्म विनिग्रह, और हमारा चैंटिंग जो है वो होगा हमारा 11वें श्लोक से। ठीक है, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। मैं जब आप सबों से मिलूंगी तब मैं आप लोगों से पूरा सुनूंगी कि आप लोग ठीक ठाक चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो
सब लोग अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजिए, वहाँ पे भी मैं सुनूंगी। ग्रुप में भेजिए, दो दो तीन तीन करके, एक एक करके। वहाँ पे आजकल तो सबके पास मोबाइल है, रिकॉर्डिंग भी सबको आती है, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। ठीक ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।